नमस्कार आप सभी दोस्तों को और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार आपकी सेवा में आज फिर आ चुका हूं और लेकर के आया हूं दोस्तों बेहतरीन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये समझ लीजिए कि यहीं से आएंगे प्रश्न, ठीक है, आप देख लेना। ओके, तो चलिए दोस्तों नया चैप्टर लेकर के आए हैं आपके सामने। 2 चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है, और वो दोनों चैप्टर में से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो हमने सारे करा दिए हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो प्लीज पीछे जाके, ठीक है, वीडियोस देखें और आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और आज हम आपके सामने एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, मतलब 2 चरों के रूप में रेखिक समीकरण, ठीक है, ये है। तो देखना ये एमसीक्यूज क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने हैं 2। इनके बाद 2 क्वेश्चन और करा रहे हैं इसी क्लास में। आज आपको 4 क्वेश्चन कराए जाएंगे, 2 आपके सामने हैं, इनके बाद 2 क्वेश्चन और कराए जाएंगे। प्लीज बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपके सामने, देखिएगा। द कंडीशन फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस इतना एंड इतना रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस इज, ठीक है, 2023 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में ये कहा है अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो चलिए देखो, आपको पता होगी कि जब 2 लाइन पैरेलल होती हैं तो क्या कंडीशन होती है, ठीक है। तो 2 लाइन पैरेलल होने का मतलब है नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्या कंडीशन होती है दोस्तों, A1/A2, है ना। नो सॉल्यूशन में क्या कंडीशन होती है, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2, है ना। ये कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन में, है ना। एक होता है 1 सॉल्यूशन, वहां पर क्या होता है, A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, है ना। जब 1 सॉल्यूशन होता है ना, तब वो कंडीशन होती है जहां जिसे इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। यहां पर ये पैरेलल लाइन है जिसका मतलब होता है नो सॉल्यूशन, तो ये कंडीशन होती है। एक कंडीशन होती है मेनी सॉल्यूशन वाली, जो कोइंसिडेंट लाइन होती है ना, वहां होती है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। तो ये सारी बातें आपको पता होंगी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया है। अब देखो ये इक्वेशन फर्स्ट से, है ना। यहां से देखिए A1 की वैल्यू क्या है दोस्तों, A अपॉन, है ना, A2 की वैल्यू क्या है 3 इक्वल्स टू B1 की वैल्यू क्या है 2 और B2 की वैल्यू क्या है हमारी B, ओके, नॉट इक्वल्स टू C1 की वैल्यू क्या है -7 और C2 की वैल्यू क्या है -16, है ना। आप देख लीजिए ऑप्शन में क्या है, AB, सब AB के बराबर दिए हो तो AB की वैल्यू चाहिए, तो ये तो नॉट इक्वल्स टू है, तो इसे तो हम लेंगे ही नहीं, केवल इतना ले लीजिए, केवल, ठीक है, केवल इतना। और यहां से जब आप इन दोनों को लोगे और मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, ऐसे, तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, बता दीजिए फटाफट। AB की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6, ठीक है। यही आपका आंसर है ना। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस इतना एंड इतना रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन देन द वैल्यू ऑफ आर इज। इस क्वेश्चन में बोला है कि अगर ये दोनों लाइन जो हैं ये कोइंसिडेंट हैं, है ना। अभी बताया था हमने आपको कोइंसिडेंट, है ना। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, हम आपको बता दें। कोइंसिडेंट का मतलब होता है दोस्तों, ठीक है, कि जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होती हैं, ठीक है। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हो, है ना। तो जब एक दूसरे के ऊपर होती हैं, जिसे हिंदी में कोइंसिडेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, समपाती रेखाएं। तो जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होती हैं तो आप खुद ही बता दीजिए, जब परमानेंट एक दूसरे के ऊपर हैं तो वो एक दूसरे को अनंत बार काटेंगी, ठीक है। कितनी बार काटेंगी, अनंत बार। और 2 लाइन एक दूसरे को जितनी बार काटती हैं उनके सॉल्यूशन भी उतना ही होती है। अगर 2 लाइन एक दूसरे को एक बार काटती हैं तो आंसर होता है 1 सॉल्यूशन, जिसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर 2 लाइन एक दूसरे को, ठीक है, अनंत बार काटती हैं तो मेनी सॉल्यूशन। तो यही कंडीशन है यहां पर। तो क्या बोला है कि ये दोनों लाइन क्या है, कोइंसिडेंट हैं, मतलब इनके मेनी सॉल्यूशन है। तो आर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलिए तो मेनी सॉल्यूशन के लिए आपकी कंडीशन क्या होती है ना, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, ठीक है। A1 की वैल्यू क्या है दोस्तों 3, A2 की वैल्यू क्या है 6 इक्वल टू B1 की वैल्यू क्या है -1 और यहां B2 की वैल्यू क्या है -R इक्वल्स टू C1 की वैल्यू 8
और C2 की वैल्यू 16, है ना। ये है वैल्यू किसकी बतानी है, R की। अब देखना इस माइनस से ये माइनस तो कैंसिल ही हो गया है, ठीक है। अब आपकी यहां पर इच्छा है, चाहे आप इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, चाहे इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। आप जब ये बराबर लोगे, है ना, तो 3 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, और 8 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। जब आप इन दोनों को बराबर लोगे तब भी R की वैल्यू 2 ही आएगी, और जब आप इन दोनों को बराबर लोगे तब भी R की वैल्यू 2 ही आएगी, ठीक है। तो R की वैल्यू फाइनली कितनी आएगी दोस्तों, 2, है ना। ये था आपका आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। क्लियर। तो ये थे आपके क्वेश्चन, आपके सामने हैं, नोट करना चाहो कर लेना दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो अभी हम आपके सामने 2 क्वेश्चन और लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो आगे वाले क्वेश्चन और देख लीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये भी दोनों 2023 में ही आए हुए क्वेश्चन हैं और इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। देखना 4 क्वेश्चन करा रहे हैं हमने, 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, 2 ये रहे दोस्तों, चारों क्वेश्चन अलग अलग मेथड के हैं और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन करने से आपके 4 कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। देखना ये क्या है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इतना एंड इतना रिप्रेजेंट 2 लाइन्स विच आर, है ना। तो आपको बताना है कि ये दोनों लाइन जो हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये जो दोनों लाइनें क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल हैं, कोइंसिडेंट हैं, या फिर ये है ना। चलिए, तो ये सारी बात तभी पता चलेगी दोस्तों जब हम A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखो निकाल लीजिए, इस लाइन को क्या लिख सकते हैं आप, ये लाइन क्या दी हुई है, देखो 2x, ये 5y इधर ले आए हैं इसे, तो ये क्या हो गया है नेगेटिव, और 6 को भी इधर ले आए हैं इक्वल्स टू 0, है ना। अब ये लाइन है, इसे आप इधर ले जाइए तो ये क्या हो जाएगा, देखो 6x, है ना, -15y और -18 इक्वल्स टू 0, ये हो गया है। ये दोनों लाइनों को हमने क्या लिख लिया है, ठीक है, ए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है। अब देखो यहां से आप निकालिए दोस्तों A1/A2 की वैल्यू, तो क्या है 2/6, 2/6, तो क्या आ जाएगी 1/3। अब निकाल लीजिए B1/B2 की वैल्यू, तो क्या है -5/-15, तो 5 1 जा 5 3 जा, तो क्या आ गई है 1/3, है ना। अब निकाल लीजिए C1/C2 की वैल्यू, तो क्या है -6/-18, तो 1/3, ये भी क्या आ चुकी है हमारी 1/3, है ना। तो आप देख रहे हैं ये तीनों क्या है इक्वल, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। और अब जब ये तीनों इक्वल हों तो तब कौन सी कंडीशन होती है दोस्तों, तब होती है मैनी सॉल्यूशन वाली, है ना, जिसे क्या बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। तो क्या हो जाएंगी, है ना, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, है ना। तो क्या हो जाएंगी कोइंसिडेंट लाइंस, ओके जी। ये रहा, तो बताइए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। क्लियर, आ गया समझ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इतना एंड इतना इज, ठीक है। तो यहां पर क्या बताना है हमें कि ये जो दोनों लीनियर इक्वेशन हैं, ठीक है, ये क्या शो करती हैं, है ना, ये कंसिस्टेंस है, इनकंसिस्टेंस है, ठीक है, कंसिस्टेंस विद वन सॉल्यूशन है या फिर मैनी सॉल्यूशन है, ये बताना है ना। अब देखो हम आपको बता दें, समझिए आप हमारी बात को पहले, देखो यहां पर बता देते हैं, है ना। देखो बोलकर तो हमने आपको बता दिया है, लेकिन लिखकर भी बताते हैं एक बार। नंबर 1, अगर A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 हो, ठीक है, अगर A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2 हो, अगर A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 हो, ये 3 सिचुएशन है ना। अगर ये कंडीशन हो दोस्तों तो क्या होता है फिर वन सॉल्यूशन, है ना, क्या होता है वन सॉल्यूशन, है ना। और ज्योमेट्रिकली क्या होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, कौन सी होती है इंटरसेक्टिंग
इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। और ये अगर ये कंडीशन हो तो ये वाली क्या होती है दोस्तों, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, और वो क्या होती है, पैरेलल लाइंस, ठीक है। और अगर ये हो तो क्या होती है, मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट, समझे, समझ लेना ध्यान से। अगर ये कंडीशन है तो वन सॉल्यूशन होता है, और वैसे क्या बोलते हैं ना, इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पर। और अगर ये कंडीशन हो दोस्तों तो नो सॉल्यूशन, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होता, और लाइन कैसी होती है दोनों, वो पैरेलल। और अगर ये कंडीशन हो तो दोस्तों मेनी सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारे हल होते हैं, और लाइन कैसी होती है, वो कोइंसिडेंट लाइन। अब आपको एक बात बता दें, ठीक है, दो चीज आपके समझ में आ चुकी हैं, वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, और इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। अब एक ये नई व्याख्या क्या है दोस्तों, ये नया बवाल क्या है जो आपके सामने है, कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस। तो समझे, यहां भी ये भी इसी पर डिपेंड करता है ना। देखो तीन कंडीशन है यहां पर, एक वन सॉल्यूशन की है, और एक मैनी सॉल्यूशन की है, और एक क्या है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर दोस्तों वन सॉल्यूशन हो या मैनी सॉल्यूशन हो, ये दोनों कंडीशन होती हैं, तो समझ लीजिएगा क्या होगा, वो कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंस। और अगर नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन है तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंस। आई बात समझ, ठीक है। कहने का मतलब अगर सॉल्यूशन है, चाहे एक ही सॉल्यूशन हो या बहुत सारे सॉल्यूशन हो, तो उस कंडीशन में क्या होती है दोस्तों, कंसिस्टेंट होती है। हिंदी में बोलते हैं संगत, मतलब ये दोनों जो लाइन है वो क्या है, संगत होंगी, कंसिस्टेंस होंगी। और अगर नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन है, मतलब पैरेलल, ठीक है, तो वो क्या होगी, इनकंसिस्टेंट, मतलब असंगत, ठीक है। तो अब आपको बताना है ये कौन सा इसमें से ऑप्शन होगा। अब देखो, तो निकालिए पहले। निकालते हैं दोस्तों। देखो A1 अपॉन A2 की वैल्यू बताइए। तो A1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 3/2 अपॉन A2 की वैल्यू क्या है, 9, है ना। तो देखो यहां से क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 3 जा 9, क्या आ जाएगा, 1/6, ठीक है। क्या आ जाएगा, 1/6। अब निकालिए B1 अपॉन B2। तो B1 की वैल्यू क्या है, 5/3 अपॉन B2 की वैल्यू क्या है, 10, है ना। तो 5 1 जा और 5 2 जा, ये भी क्या आ गया है, 1/6। अब निकालिए C1/C2 की वैल्यू। तो ये क्या आएगा दोस्तों, ये -7 है, और वो क्या है, -14। तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, 1/2, है ना। अब आप हमें बताइए यहां पर कौन सी कंडीशन बन रही है। यहां पर बन रही है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। अब यहां देखिए कौन सी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है। और ये कंडीशन किसकी होती है दोस्तों, नो सॉल्यूशन की, है ना, मतलब पैरेलल। और नो सॉल्यूशन अगर है तो इसका मतलब दोनों लाइन क्या होंगी, कंसिस्टेंस या इनकंसिस्टेंट, तो इनकंसिस्टेंट होंगी, ठीक है। केवल ये दोनों सिचुएशन बनने पर कंसिस्टेंट होगा, इस पर कंसिस्टेंट नहीं होगा, तो इस पर क्या होगा दोस्तों, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। क्लियर, समझ गए हमारी बात। तो ऑप्शन बता दीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट, है ना, इनकंसिस्टेंस। तो ये थे आपके आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट बेहतरीन प्रश्न, ठीक है, तो जो आपके सामने हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपके बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो आप क्लास को डेली लें, बस हमसे आप यही बता रहे हैं, ठीक है, मिस ना करें क्लास को। बाकी हम देखना आपके लिए कितने बेहतरीन प्रश्न लेकर आ रहे हैं, सारे ऐसे, मतलब आप ये मान लीजिए दोस्तों, एग्जाम इनसे बाहर नहीं जाएगा। तुम देख लेना, प्रश्न आपको सेम टू सेम मिलेंगे या फिर कंसेप्ट बेस्ड मिलेंगे। ओके, तो चलिए कल फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न के साथ। अपना ख्याल रखें दोस्तों, बाय बाय।